कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के छात्र, आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। आज का पॉइंट है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। तो अवतल गोलीय पृष्ठ आप जानते ही हैं। बच्चों, ये अवतल पृष्ठ हो गया। ये हमने कांच का एक गुटका ले लिया, इसका ये पृष्ठ है, इसे मान लिया हमने एस डैश। ये मुख्य अक्ष और इस अवतल गोलीय पृष्ठ का जो ध्रुव है ये P हो गया। अब हम कहीं पर एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं। ये ले लिया हमने बिंदु वस्तु O, और इसका जो बाहर का क्षेत्र है ये हवा वाला, इसका अपवर्तनांक ले लिया हमने N1 और इसका ले लिया N2। ये कांच का है, जबकि N1 क्या है, इसका अपवर्तनांक कम है N2 से। N2 इज ग्रेटर देन N1। माना वो जो वस्तु रखी है हमारी O पर, ठीक है। अब इससे चलने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होगा? प्रकाश की सीधी किरण गई। अब ये जैसे विरल माध्यम, ये कैसा माध्यम है? विरल। ये सघन है। विरल से सघन की ओर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब देख मान लिया हमने बच्चों, ये अभिलंब है, तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक गई, झुककर ये अपवर्तित हो गई। पीछे को बढ़ाने पर ये काल्पनिक रेखा का जो प्रतिबिंब बना बिंदु वस्तु का I पर बना। ये बिंदु का हमने C ले लिया। अब ये कोण मान लेंगे, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। अब हम ये वाला कोण नाप लेंगे, मान लेंगे। अब अपवर्तित कोण नहीं, ये आपाती कोण I, ये अपवर्तित कोण R, ठीक। इस बिंदु को भी ले लीजिए, कुछ मान लीजिए, इसे कह देंगे A। इस बिंदु को मान लेंगे A, ठीक है। इस पर लंब डाल देंगे, ये बिंदु हो गया M। अब हम दूरियां नाप लेते हैं। बिंदु वस्तु से मुख्य ध्रुव, जो ध्रुव है इसका, इसकी दूरी ले लेंगे U, क्योंकि ये बाईं ओर की दूरी है तो ये ऋणात्मक होगी, बल्कि सभी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक ही होंगी। जो प्रतिबिंब बनना है I पर, इसकी दूरी माइनस भी हो जाएगी, और ये जो वक्ता केंद्र है C, यहां तक की दूरी हो जाएगी R माइनस R, ठीक है। चलिए, अब अपवर्तन के द्वारा जो बिंदु वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना I पर बनना है, ठीक है। तो स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R बराबर 1n2 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, या N2 अपॉन N1, ठीक है। यदि जो गोलीय पृष्ठ का जो द्वारक बहुत छोटा है ना, हमने मान लिया ये जो द्वारक है ये इतना बड़ा होना होकर
बिंदु वस्तु के हिसाब से वो छोटा है। द्वारक छोटा है, तो ये जो कोण होंगे आई और आर भी छोटे होंगे। ठीक है, तब हम ये मान लेंगे ये जो साइन आई है, देखिए साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है ना। इस प्रकार अगर हमारा आई बहुत छोटा हुआ, मतलब जीरो के समकक्ष हुआ, तो ये आई के बराबर ही तो होगा। साइन जीरो जीरो, तो साइन आई लगभग आई के बराबर है, और साइन आर इसकी वैल्यू भी लगभग आर के बराबर। इसलिए ये उच्च हो जाएगा, साइन आई को आई लिख लीजिए, साइन आर को आर, आई अपॉन आर बराबर N2 अपॉन N1 वज्र गुणा N1 आई बराबर N2 आर। ठीक है, ये त्रिभुज देखिए, ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहला वाला ओ ए सी, ओ ए और सी, इसमें जो ये कोण दिख रहा है आपको अल्फा और आई। ठीक है, ये कोण किसके बराबर होंगे, गामा के बराबर, है ना, क्योंकि ये आंतरिक कोण है, ये इस कोण के बराबर होते हैं। आई प्लस अल्फा बराबर गामा, समीकरण नंबर, इसे एक कह लीजिए, ये भी एक छोड़िए। हमें निकालना है बच्चों आई की वैल्यू, तो आई हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण नंबर एक इसे कहेंगे। हमें आई और आर की वैल्यू चाहिए। इसी प्रकार से आर की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, आर कहाँ है, ये आर है, ये सीधी रेखा, ये सीधी रेखा, तो ये छोटा वाला कोण कितना होगा, ये भी आर होगा, ये आर प्लस बीटा बराबर गामा। ये कौन सा त्रिभुज है, ए आई सी, में आर प्लस बीटा बराबर गामा, या आर बराबर गामा माइनस बीटा। इसे क्वेश्चन नंबर, ये दिखाई नहीं दिया बच्चों, हाँ, आर बराबर गामा माइनस बीटा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आर का मान हम जो है ये आर का मान यहाँ रख देंगे, ये समीकरण ए कह लीजिए। आई आर दोनों के मान, आई व आर के मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए क्या थी बच्चों, N1 आई, तो N1 आई का मान आप आएगा गामा माइनस अल्फा N2 गामा माइनस बीटा, गुणा कर लीजिए, N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। ठीक है, अब ये जो समीकरण आई, ये देखिए N2 बीटा ओन N1 अल्फा, ये एक साइड में कर लेंगे, N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा, और गामा वाले एक साथ कर देंगे, माइनस N1 गामा। इससे हमें गामा यहाँ कॉमन हो गया, N2 माइनस N1 हो गया, समीकरण कह देंगे इसे 3, समीकरण नंबर 3 हो गया। चूंकि ये जो गोलीय पृष्ठ का द्वारक हमने छोटा माना, अतः अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे, क्योंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक छोटा माना गया है, इसलिए अल्फा बीटा और गामा के
मान भी छोटे होंगे तथा ये कितने छोटे होंगे बच्चों, मान लेंगे बहुत छोटे छोटे मान होंगे, तब क्या होगा बच्चों, ये जो m है और a ये बड़े पास पास होगा, है ना। जब ये पास पास होगा तो ये m और p तो और भी ज्यादा पास होगा, इतने पास होगा कि m और p हम एक ही जगह मान लेंगे। तथा लंबपाद m बिंदु P के निकट होगा, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा, अल्फा जरा बराबर हम मान लेंगे tan अल्फा। tan जो होता है ये होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है am, आधार क्या है om, ठीक है, am बटे om। अब हमने माना ये जो ओ है ये जो m है ये p के निकट है, इतना निकट है कि हम इसे m को p लिख देंगे, यानी कि OP। और OP आपने मान रखा है ये किसका बराबर है, माइनस u के बराबर। इसी प्रकार से बीटा ये है tan बीटा के बराबर, tan बीटा, ठीक है। ये भी हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब ये am और आधार im, am बटे im या am बटे ip या am बटे माइनस के v। इसी प्रकार गामा, tan गामा ये किसके बराबर हो जाएगा, am बटे गामा, कितना है ये cm या am बटे cp या am बटे cp, कितना माना आपने -r। ये मान समीकरण किस में रखेंगे, ये समीकरण में नंबर 3 वाली। ये n2 बीटा का मान am बटे माइनस के v माइनस n1, ये n1 अल्फा का मान am बटे माइनस के u बराबर गामा का मान am बटे -r, ठीक है, n2 माइनस n1। कितना समझ में आया। अब देखिए बाईं ओर भी ऊपर m है, am है ना, यहाँ भी है, तो am से am ये सब हट जाएगा, ये हो जाएगा n2 अपॉन माइनस v, माइनस माइनस प्लस हो गया n1 अपॉन u। ये am बटे क्या है बच्चों, ये आया था अल्फा की, अल्फा के लिए क्या था u, ये थोड़ा सा आप लिख देता हूँ u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन -r। अब ये माइनस को हम हटा देंगे, कैसे हटेगा, ये माइनस हट जाएगा, ये हो जाएगा बीच में वाला माइनस हो जाएगा, चिन्ह सब बदल दिए हमने, n2 माइनस n1 अपॉन r। ये सूत्र आपका बन गया। समीकरण नंबर 4 कह दीजिए। ये जो इस समीकरण को आप जो है n1 से भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा n2 n1 से भाग कर दिया अपॉन n1 v, n1 से n1 कर दिया, ये हो जाएगा 1 अपॉन u। अब यहाँ क्या हो जाएगा n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r, तो ये हो गया बच्चों n2 अपॉन n1, ठीक है। परंतु जो n2 अपॉन n1 क्या है, ये
दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये कितना माना आपने, n। ठीक है, तो इस समीकरण में क्या लिख देंगे, n2/n1 को लिख देंगे n/v माइनस 1/u बराबर n2/n1 को n माइनस 1/r। इस प्रकार से ये समीकरण आपकी प्रूफ हुई। तो ये मुख्य समीकरण है बच्चों, इसे आप नोट करेंगे। दूसरी समीकरण हम नोट कराएंगे, हल कराएंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई तो वो इसी प्रकार से आप उसे भी कर लेंगे।